हेलो क्लास 10th। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था रस्टिंग के बारे में या कोरोजन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उधर मैंने बताया था आपको कि जो पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है कोई आयरन से, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या कोरोड हो जाता है तो उसे हम लोग उस पाउडर ब्राउन पाउडर को रस्ट बोलते हैं। उसका इक्वेशन ये है, ये रस्ट का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। एक्स मतलब होता है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम लोग डिस्कस करने वाले थे किन किन तरीके से हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं। ये कोरोजन को रोकना हमारे लिए या उसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी उसको बहुत अवॉइड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा लॉस देता है हमारे लाइफ को। हमारे डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आयरन के मैक्सिमम चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे या ब्रिजेस में, ऑटोमोबाइल्स में, मशीनरीज में, घर में जो भी विंडोज़, ग्रिल्स, रेलवे लाइन सब बनेगी, ये सारी क्या होती हैं आपकी होती हैं किसकी? ये सारे आपके मेटल से मिलके बनते हैं। तो मेटल्स का काम है कोरोड होना। मैंने जैसे बताया था आपको, कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, किन किन मेथड से आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो। आइए देखते हैं प्रिवेंशन के मेथड्स। सबसे पहला मेथड होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर देना बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर देते हो, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे आपको देखते हो मार्केट में आजकल एक मेटल, आपको एक स्टील के जो चम्मच मिलते हैं, कुछ प्योर स्टील होते हैं, कुछ इम्प्योर स्टील होते हैं। तो कुछ जो इम्प्योर स्टील होते हैं उस पर क्या होता है, एक स्टील की प्लेटिंग की जाती है जिससे वो कोरोजन ना हो, उस पर कोरोजन ना लगे या उस पर ऑक्सीडेशन ना हो, उसको बचाने के लिए हम लोग उस पर प्लेटिंग कर देते हैं। तो इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिमिलरली प्लास्टिक्स पे भी आजकल क्या होता है, स्टील की प्लेटिंग मिलती है, आप उसे भी कह सकते हो, इट इज़ ऑल्सो एन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच a metal is coated with a thin layer of another metal using electrolysis, that is by means of electric current. electrolysis क्या होता है? electrolysis एक प्रोसेस है जो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करता है। अब कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मैंने आपको डायग्राम बनाया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये एक हमारा बीकर है या कह सकते हो एक फ़नल है, राउंड बॉटम फ्लास्क फ़नल। तो उसमें क्या हुआ, ये फ़नल कुछ इस तरह का होता है, बीकर भी आप कह सकते हो। उसमें आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें आप वाटर और उस जो सॉल्यूशन है जिससे बनाना है आपको सॉल्ट सॉल्यूशन से, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने AgCl लिया है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसको मिक्स किया वाटर के साथ, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाया। अब ये वाटर के फॉर्म में है, इसमें जैसे ही वो जाएगा तो आयंस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एल्यूमिनियम और सिल्वर और क्लोरीन अपना इन फॉर्म ऑफ आयंस ब्रेकअप हो जाएंगे। मैंने 2 प्लेट्स इस्तेमाल की हैं, ठीक है। एक प्लेट आपका कैथोड है, दूसरा एनोड है। मैंने यहाँ पे सिल्वर रॉड लिया एज अ कैथोड और एक स्पून लिया है जो एनोड है। मैंने एक बैटरी लगाई है इसमें फॉर द फ्लो ऑफ करंट, आप इससे भी आयंस फ्लो करेंगे। बेसिकली क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कोरोजन होगा, जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होगी, यहाँ का जो मेटल है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। और वो मेटल इस पर्टिकुलर जो स्पून है उस पर डिपॉजिट होने लगेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका मेटल उस पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नाउ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन, ये आयरन की कोटिंग होती है विद अ थिन जिंक लेयर। जिंक की लेयर होती है उस पर, बाय डिपिंग एन आयरन इन अ मॉल्टन जिंक। मॉल्टन जिंक का मतलब क्या होता है कि मॉल्टन जिंक का मतलब होता है जो भी आपका लिक्विड है, या जो कह सकते हो आप, जो भी आपका लिक्विड आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे, जो भी लिक्विड के फॉर्म में, मॉल्टन का मतलब है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नाइदर सॉलिड नॉट लिक्विड, ना ही सॉलिड होता है वो, ना ही लिक्विड होता है। तो जिंक लेयर होता है, जिंक का लेयर उस पर डालते हैं हम लोग बाय डिपिंग एन आयरन इन अ मॉल्टन जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए।
ठीक है, उसे गैल्वनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बाय पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। बाय पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, कैसे आप पदार्थ बचा सकते हो पेंट और ग्रीस करके। पेंट और ग्रीस करके आप नॉर्मल से, जैसे आप घर में आप जो विंडोज़ डोर्स इस्तेमाल करते हो, आप ईजिली ये, क्योंकि ये हमेशा एक्सपोज होते हैं इन ऑक्सीजन, यानी हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पर बराबर पेंट करते रहते हैं। अब ये नहीं कि आप रोज़ पेंट करो, पेंट करने का मतलब है आप विद इन ईयर आप एक बार हमेशा उस पर पेंटिंग करते हो ताकि कोरोजन ना हो सके उस पर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग और पेंटिंग ऑन द मेटल can prevent the exposure of metal with external environment. That is why we use to paint doors and grills of house to prevent from the rusting. इसको हम रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट और ग्रीस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि किसी भी फैट में, कोई भी ईटिंग सब्सटेंस में जब ऑक्सीडेशन या हाइड्रेशन हो जाता है, उसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे मैक्सिमम ईटेबल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, फंगस लग जाता है या महकने लगता है या डिकम्पोज हो जाता है, तो आप उसे खाना नहीं पसंद करते। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती हैं, ये सब चीज़ें जो अकर करती हैं, ये इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। इसीलिए मैक्सिमम जब आप आउटडोर जाते हो, फॉर लॉन्ग जर्नी जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो कि जो भी आपकी सब्ज़ी बने वो हमेशा ऑयल में बने। आप उसे किसी भी पानी की तरह के या लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाते, बिकॉज वो, क्योंकि वो विद इन 2 to 3 days वो रेंसिडिटी हो जाएगी, उसमें महक आने लगेगी, स्मेल आने लगेगा, ओडर होगा। तो इससे आप बचने के लिए उसे आप क्या करते हो, उसको एयर के एक्सपोज में या एयर के कॉन्टैक्ट में ना आने के लिए आप उसको हाइड्रोलिसिस का होने से बचाते हो। इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइट और मॉइस्चर बाय। याद रखिए, जो भी एक्शन होगा वो बैक्टीरियल एक्शन होगा, वहाँ बैक्टीरिया आते हैं, तो हमारे लिए कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेकार होते हैं। एज़ यूजुअल आप पढ़ते हो। जैसे अगर हम बात करें, अगर दही की बात करें, तो दही में आपको लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जो आपके लिए अच्छे के लिए होता है, वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। बट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपको हार्मफुल होते हैं, जैसे आपको नौजिया, उसको खाने की वजह से आपको नौजिया होता है, जुकाम हो जाता है, तो उसके बैक्टीरियल क्या होते हैं, वो आपको इन्फेक्ट करते हैं 1% 2%। तो ये रेंसिडिटी का प्रोसेस है। और इसी तरह मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, खाने की चीज़ें, उन सब में रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे नाइट्रोजन यूज़ होता है, किसी भी जो आप लोग चिप्स कुरकुरे वेफर्स खाते हो, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, जिससे वो टेस्ट उसका ख़राब ना हो, और पर्टिकुलर समय तक वो चल सके। अगर टेस्ट ख़राब हो जाए तो आप एज़ यूजुअल उसे ईट नहीं करोगे, खाओगे नहीं। सिमिलरली हम लोग पिकल्स जो बनाते हैं, अचार जो आप लोग खाते हो, वो मैक्सिमम ऑयल में बनता है ताकि वो ख़राब ना हो। इसी वजह से हम लोग उसमें फंगस होने से बचाते हैं, क्योंकि वो उसमें एसिड डालते हैं ताकि वो किसी तरह से भी एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप लेते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कंप्रेस किया जाता है, जिससे क्या हो, वो उसका टेस्ट चेंज ना हो। बिकॉज जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका टेस्ट क्या होगा, धीरे धीरे टेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए। और रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी सब्सटेंस ईजिली एयर के कॉन्टैक्ट में ख़राब हो सकता है। अभी तक इस चैप्टर में इतना था। अगर आपको अपनी बुक में कुछ नया टॉपिक मिलता है या नया टॉपिक जो छूट गया है, आप बता सकते हो, उसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और अभी तक जितना भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती हो, तो आप उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फर्दर वीडियो को वॉच करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप अपने कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो।